नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो बस एक छोटी सी गुजारिश, अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ हम हर बड़े मुद्दे की सच्चाई आपके सामने सरल भाषा में रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की, जो सालों से भारत की नंबर 1 एयरलाइन रही है। अपनी वक्त पर उड़ाने, सस्ते किराए और बिना झंझट वाली सेवा के लिए मशहूर, लेकिन पिछले कुछ समय से यह वही एयरलाइन है जिसने यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। कई लोग घंटों एयरपोर्ट पर लाइन में खड़े हैं, कहीं अचानक फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों के प्लान खराब हो रहे हैं, किसी का इंटरव्यू छूट गया तो किसी की शादी, और कई परिवार तो छोटे बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर रातें गुजारने को मजबूर हो गए। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक समय पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन अब रोज सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर रही है। तो दोस्तों, असली वजह शुरू होती है नए DGCA फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी FDTL नियमों से, जिनमें क्रू और पायलटों के काम करने के घंटों को सख्ती से सीमित किया गया है। अब उन्हें ज्यादा आराम देना अनिवार्य है, लगातार उड़ानों की सीमा घटा दी गई है और रात की उड़ानों पर भी ज्यादा कंट्रोल लगाए गए हैं। ये नियम सुरक्षा के लिए जरूरी थे, क्योंकि पायलटों की थकान दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन दिक्कत यह हुई कि इंडिगो इन बदलावों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। एयरलाइन ने सालों तक कम स्टाफ, ज्यादा उड़ाने वाला मॉडल चलाया, जहां पायलटों और क्रू से लगातार ड्यूटी करवाई जाती थी, जिससे कंपनी का खर्चा कम होता था और मुनाफा ज्यादा। लेकिन नए नियम लागू होते ही यही मॉडल उल्टा पड़ गया। कंपनी के पास ना अतिरिक्त पायलट थे, ना बैकअप क्रू और ना ही अपडेटेड रोस्टरिंग सिस्टम्स जो नए नियमों के हिसाब से शेड्यूल बना सकें। नतीजा यह हुआ कि हजारों पायलट कानूनी सीमाएं पार होने की वजह से उड़ान नहीं भर सके और एयरलाइन के पास उन्हें बदलने के लिए कोई नहीं था, जिससे एक के बाद एक उड़ानें रद्द होती चली गईं। इसके ऊपर कुछ विमानों की मैंडेटरी मेंटेनेंस लेट हुई, कहीं मौसम खराब था, कई बड़े एयरपोर्ट्स पर कोहरे और भीड़ की वजह से देरी बढ़ी, और फिर वही चेन रिएक्शन हुआ जो अक्सर एविएशन सेक्टर में होता है। एक फ्लाइट लेट हुई तो उसकी अगली उड़ान भी लेट, फिर अगली भी, और आखिर में कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय उड़ानें रद्द करने के। यह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक दिन में ही सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गईं और लाखों लोग प्रभावित हुए। अब इंडिगो इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। कंपनी बड़े पैमाने पर नए पायलटों और क्रू की भर्ती कर रही है। इमरजेंसी ट्रेनिंग बैचेस शुरू किए गए हैं। AI बेस्ड स्केड्यूलिंग सिस्टम्स लागू किए जा रहे हैं, ताकि पायलटों की लीगल ड्यूटी आवर्स का सही ट्रैक रखा जा सके और यात्रियों को ऐप नोटिफिकेशंस, फास्ट रिफंड्स और क्विक रीबुकिंग जैसे विकल्प और बेहतर तरीके से दिए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे संकट ने एक बात साफ कर दी है कि चाहे एयरलाइन कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर वो सेफ्टी रूल्स, मैनपावर प्लानिंग और लॉन्ग टर्म तैयारी को नजरअंदाज करे तो एक छोटा सा बदलाव भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंडिगो इस संकट से उबरकर अपने पुराने भरोसे को वापस हासिल कर लेगी, लेकिन यात्रियों के लिए यह अनुभव एक बड़ी सीख बनकर रहेगा कि हवाई यात्रा की चमक के पीछे कितना बड़ा और जटिल सिस्टम चलता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस समस्या का कोई और समाधान हो सकता है तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और जय हिंद।